हेलो गाइस, स्वागत है आपका द इंग्लिश एरा में। आज देखते हैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2.4 एग्जांपल्स है सॉल्यूशन चैप्टर का। क्वेश्चन कह रहा है इफ N2 गैस इज बबल्ड थ्रू वाटर एट 293 के। अगर N2 गैस को वाटर में 298 के पर बबल कर रहा है तो देखते हैं पूछ कह रहा है हाउ मेनी मिलीमोल्स ऑफ N2 के कितने मोल जो होंगे डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर। 1 लीटर वाटर में कितने N2 के मॉलिक्यूल डिजॉल्व होंगे, यही पूछ रहा है। मिलीमोल्स में आंसर देना है दोस्त। अब बोल रहा है क्या एज्यूम करना है, एज्यूम डेट N2 एक्सर्ट्स ए पार्शियल प्रेशर दे दिया है N2 का, कितना दिया है 0.987 बार। प्रेशर का यूनिट क्या होता है, बार में लेते हैं या एटीएम में भी लेते हैं, यहाँ पे बार में दिया हुआ है। अब बोल रहा है गिवन डेट हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर N2। हेनरी लॉ कांस्टेंट हम लोग को दे दिया है, कितना दिया है 76.48 किलो बार दे दिया है। अब देखते हैं क्या करेंगे। अब देखते हैं पार्शियल प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, पार्शियल हेनरी लॉ कांस्टेंट लगा रहे हैं, हेनरी लॉ कांस्टेंट पार्शियल प्रेशर इक्वल टू क्या होता है के एच इंटू एक्स। एक्स क्या है, मोल फ्रैक्शन है, और के एच क्या है, हेनरी लॉ कांस्टेंट जो कि दिया हुआ है। पार्शियल प्रेशर भी हमको मालूम है, तो इससे हमको मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा। मोल फ्रैक्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स जो है मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन इक्वल टू हो जाएगा क्या, पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर बाई के एच। पार्शियल प्रेशर हम लोग को मालूम है कितना है, दिया हुआ है क्वेश्चन में 0.987 बाई 76.86 दिया हुआ है। यहाँ पर ध्यान देने वाला बात क्या है, 76.48 क्या दिया है, किलो बार। किलो का मतलब 10 द पावर 3 इंटू 10 द पावर 3। किलो का मतलब होता है 10 द पावर 3। अब इसको डिवाइड करने पर हमें क्या मिल जाएगा, मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 हो जाएगा 1.29 इंटू 10 द पावर -5। इतना आ जाएगा। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 यहाँ पे लिख देते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 गैस। अब तो हम यहाँ पे आ गए, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 निकाल लिए, N2 का गैस। अब लिखते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 गैस इक्वल टू क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 गैस बाई नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ N2 प्लस नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ वाटर H2O का मोल्स। तो हमें क्या आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन दे दिया है हमको। नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ N2 फाइंड करेंगे हम लोग नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ H2 को फाइंड कर लेते हैं यहाँ से। नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ H2O क्या हो जाएगा, इवन मास बाई मोलर मास। हमें क्वेश्चन में गिवन मास दे दिया है 1 लीटर दे दिया है वाटर का, कितना 1 लीटर। 1 लीटर मतलब 1000 ग्राम हो जाएगा, 1000 ग्राम। तो यहाँ पे लिख देंगे 1000 ग्राम बाई मोलर मास कितना हो जाएगा 18। वाटर का कितना होता है 18, मैं बता देता हूँ। H2O कितना हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन को उतना है 16, तो कितना हो जाएगा 18 ग्राम मोल इनवर्स। इसको डिवाइड करने के बाद कितना आ जाएगा 55.5 मोल आ जाएगा। अब देखते हैं नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ N2। नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ N2 को हम यहाँ पर नेगलेक्ट करेंगे, इसका मतलब इसके हम जीरो लेंगे। क्यों जीरो लेंगे, अगर मैं बोलूँ कि 1000 लिखते हैं, 1000 प्लस 0.01, 0.01 ऐड करने से क्या 1000 पर कोई ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। इसीलिए हम यहाँ पे नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ N2 को नेगलेक्ट कर रहे हैं कि हमें सॉल्यूशन करने में आसानी होगी, इसलिए हम इसको नेगलेक्ट कर दे रहे हैं। अब हम लिखेंगे मोल फ्रैक्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 हम क्या लिख लेंगे, N2 गैस इक्वल टू नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ N2 गैस बाई क्या लिख देंगे, नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। हमें दोनों मालूम है, हमको फाइंड करना है नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ N2 गैस।
नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ N2, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें ये मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ N2 गैस। हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा यहाँ और ये आ जाएगा यहाँ पे, तो हो जाएगा नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ N2 गैस। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ H2O एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ N2। मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं। यहाँ पर देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 हमें क्या मिला है, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 क्या मिला है, 1.29 इंटू 10⁵ लिख देंगे, 1.29 इंटू 10⁵ लिख देंगे। इंटू में क्या लिखेंगे अब, नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ H2O का मोल्स कितना है 55.5 लिख देंगे। इक्वल टू में क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे -5 होगा क्योंकि मैंने -5 छूट गया, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 71.59 इंटू 10⁻⁵ आ जाएगा। अब इसको 71.59 इंटू 10⁻² इंटू 10⁻³ -3 को तो हम मिली लिखेंगे, -3 को क्या लिखेंगे मिली, इसको अलग कर देते हैं, मिली लिखेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं 159, यहाँ डिवाइड में जाएगा कितना 100, यहाँ पर आ जाएगा मिली मोल्स आ जाएगा, मिली मोल्स आ जाएगा। अब देखते हैं डिवाइड करेंगे इसको, क्या आ जाएगा 0.715 मिली मोल्स आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ N2 गैस इज 0.715 मिली मोल्स। आ गया हमारा आंसर 0.715 मिली मोल्स आ गया। थैंक यू दोस्तों।